नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे करियर इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पर। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत ब्रॉड और डाइवर्स है। एज अ करियर पाथ ये इनपुट देने से डील करती है, जिसमें डिजाइन शेयर करना, कंसेप्चुलाइज करना शामिल है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, जैसे मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल इन मैन्युफैक्चरिंग भी। इस फील्ड का ऑब्जेक्टिव है इन डेप्थ रिसर्च करना और ओवर द टॉप क्वालिटी कमोडिटीज को डेवलप करना। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जी मौजूद हैं। सर आईपीई कॉलेज में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और इन्हें इस फील्ड में कई वर्षों का अनुभव है। आपका स्वागत है सर हमारे शो में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू लिए वेरी मच। और हमारे व्यूअर्स धन्यवाद के मैम, मार्गदर्शन धन्यवाद। के लिए समय देने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। दिस साइड डॉक्टर अजय कुमार, presently working as a director of इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, साहिबाबाद, गाजियाबाद। आज का जो टॉपिक है वो कैरियर इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पर है। और अगर कैरियर इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात होती है तो पहले मैं अपने अनुभव, अपना एक्सपीरियंस और अपना जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा सा एक बार शेयर करना चाहता हूँ। Dear friends, I did my BTech from NIT Jalandhar in the Department of Industrial Engineering. Later on, I had completed my MTech from IIT Roorkee in the Department of Mechanical Engineering, और स्पेशलाइजेशन जो मेरा था वो वेल्डिंग इंजीनियरिंग था। उसके बाद I did my PhD from NIT Kurukshetra in the Department of Mechanical Engineering, and the specialization was the welding engineering, and indirectly or directly it comes under the मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। उसके बाद लेटर ऑन आई एडेड वन मोर क्वालिफिकेशन, एक और क्वालिफिकेशन मैंने एडेड की। आई डिड माय सर्टिफिकेट कोर्स ऑन डेटा साइंस मशीन लर्निंग फ्रॉम आईटी दिल्ली। और मेरा जो अनुभव है वो 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस। आई हैड स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम एमआईटी मेरठ, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, इन द ईयर 1998। ये जो पूरा 26 साल का करियर है उसमें मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ओरिएंटेड मैंने टीच किए। और आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक ही स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली ये करियर इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है। मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद अपनी बात को फिर आगे उसको प्रोसीड करूंगा और आगे को शेयर करता हूँ अपनी स्लाइड्स। So the topic is career in manufacturing engineering. So today I'll be covering definition of manufacturing, importance of manufacturing, and the available career options in manufacturing engineering, eligibility क्या है, और various academic and certificate courses कौन कौन से अवेलेबल हैं, और इसका फाइनली कंक्लूजन की बात हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर इफ आई टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इन जनरल, अगर आप आज से 20 ईयर्स 30 ईयर्स बैक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सिंपली 40 ईयर्स बैक वी वर यूजिंग ओनली बाईसाइकिल। हम लोग बाईसाइकिल यूज करते थे और कोई साधन ऐसा नहीं था कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। बट अगर आज की डेट में रिवोल्यूशंस की बात करें तो इतना रिवोल्यूशंस हुआ है कि साइकिल के बाद स्कूटर और गाड़ियां, फिर उसके बाद हाईली स्पीड मोटर व्हीकल्स अवेलेबल हैं। by flight, by railway, there are a lot of mode of transportations are available. And अगर आप बात करें कम्युनिकेशंस का, 20 ईयर्स 30 ईयर्स बैक, जब मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग बीटेक की पढ़ाई करते थे, तो अगर आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, उसके बाद आपके पास कोई माध्यम नहीं था कि आप पहुंचे या नहीं पहुंचे, एक पोस्टल के द्वारा आपको पता चलता था। लेकिन ये जो इतना रेवोल्यूशंस हुआ, अभी तक जो इंडस्ट्री रिवोल्यूशंस हो चुका है, रिवोल्यूशंस 1, रिवोल्यूशंस 2 एंड 3 एंड 4, तो कितना चेंज हुआ, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग
और मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स पर डिपेंड्स है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की मैं आज बात करूंगा और उसमें क्या क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट हम लोग और ले सकते हैं जिससे कि अपने कैरियर को ब्राइट और फ्यूचर बना पाए। तो मैन्युफैक्चरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स, बिकॉज आज की डेट में if you want to convert the raw material into the finished goods components और resources में into finished goods, तो आपको you need the processing और finally आपको physical और mechanical chemical procedures के द्वारा इसको convert करना है। तो ये challenge सिंपल लगता है कि रॉ मटेरियल लिया, कन्वर्ट आपको आउटपुट में कर दिया, लेकिन इन बिटवीन देयर इज ए प्रोसेसिंग। अगर प्रोसेसिंग की बात करें, यू नीड मैन पावर, you need machines, you need different supporting documents और tools are required। पहले क्या होता था कि मेथड्स, मैंने कहा कि जैसा रिवोल्यूशंस मैन्युफैक्चरिंग में 1 2 3 4 का रिवोल्यूशंस हो चुका है, इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशंस ऑलरेडी उस एरा में हम लोग हैं। और पहले क्या होता था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करें, उसमें इफ यू आर टाइटनिंग द नट एंड बोल्ट्स इन द टायर, अगर एक टायर के नट एंड बोल्ट टाइट्स भी करने होते थे तो हम लोग सिंपली मैनुअली उसको टाइट करते थे, हमारे पास टूल नहीं थे। लेकिन आज की डेट में वी हैव द मैकेनाइज्ड टूल्स, सो दैट आप उसको इतना टाइट करना है और एक ज़्यादा प्रेशर नहीं टाइट करना है, तो आपके पास टूल्स हैं, माध्यम हैं। पहले अगर देखें एग्रीकल्चर में सिंपली हमारे पास कुछ ही जो सिलेक्टेड टूल्स इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे, लेकिन आज की तारीख में अगर देखें कितने टूल्स, कितने तरह के माध्यम, कितने तरह के रिवोल्यूशंस एग्रीकल्चर में हैं। तो ये क्रेडिट गोज टू द इंडस्ट्री, क्रेडिट गोज टू द मैन्युफैक्चरिंग इन ऑल द सेक्टर्स। आज की डेट में हमारे पास इतने एरोप्लेन्स हैं, इतने तरह के जेट्स हैं, credit goes to the manufacturing industries or manufacturing people who are involved in the process। तो मैन्युफैक्चरिंग एक सिंपली अगर बात करें, इट्स ए मेथड टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स इनटू द फिनिश गुड्स। बट माध्यम जो है, जो सर्विसेज मिलेंगी, वो सर्विसेज जो माध्यम से मिलेंगी उसके बीच में मशीन्स होंगी, जो लोग होंगे वो उसके माध्यम बनते हैं और उसको फिजिकल उसमें कन्वर्ट करते हैं। फिजिकल गुड्स को और मटेरियल्स को कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है आप देख सकते हैं कि कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अगर देखा जाए करियर अपॉर्चुनिटीज मेरे पास कितने भी, मैं 26 साल से मैं टीचिंग में हूँ, मेरा प्रोफेशन ही टीचिंग है। और आज पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से फिर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और डायरेक्टर की पोस्ट पर मैं हूँ आज की डेट में। तो मैंने कितने लोग देखे, कितने स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर आप स्किल्स हैं, आपके पास वो हुनर है, उसके आपके पास जो वो ताकत है वो कन्वर्ट करने की रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में, तो मुझे लगता है आपकी वैल्यू होगी और आगे भी बढ़ेगी अगर आप उसको स्किल्स उसमें डेवलपमेंट हो जाएंगे। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा फोकस है कि जो पहले हम लोग सामान चाइना से, अभी भी आते हैं चाइना से, कितने स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट, स्मॉल स्मॉल आइटम्स आज की डेट में, अगर आपने पहले भी सुना होगा जो नेल कटर है, वो दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट इज कमिंग फ्रॉम चाइना। तो ये जो मेक इंडिया का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मोदी गवर्नमेंट का है, तो नो डाउट आज की डेट में पिछले अगर 10 साल 15 साल की बात करें, बढ़ा है और अगले 5-10 साल में इतना बढ़ जाएगा कि वो मैनी फोल्ड इट विल बी इंक्रीज्ड। और अपॉर्चुनिटीज इतनी होंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कि लोग आज की डेट में भी, स्किल अगर आप हैं तो लोग अवेलेबल मार्केट में नहीं है। अगर स्किल आप हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी लेवल पे नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक सिंपल वर्ड में बात किया जाए कि कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। दिस प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व मशीनरी टूल्स, जैसा मैंने कहा कि उसमें लेबर भी चाहिए, मशीन भी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व हैं जो अलग अलग माध्यम से हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो सिंपली इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। बट अगर आप बात करें इंडस्ट्रीज की, कई तरह की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें एक तरह की इंडस्ट्रीज है जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स
चलते हैं, जिसमें एक होते कॉन्टिन्यूअस, इंटरमीडिएट मीन्स रुक रुक के प्रोडक्शन का रुझान है। जैसे आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, बैच प्रोडक्शन और जो है बैच और मास प्रोडक्शन और फ्लो प्रोडक्शंस, ये इतने के प्रोडक्शंस हैं। और जो प्रोडक्शंस, अगर बैच और जो प्रोडक्शन की बात करें, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्शन है। लेकिन फ्लो प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन की बात करें, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन है। जैसे जितनी भी रिफाइनरी हैं, जितनी भी बॉयलर इंडस्ट्रीज हैं, उसमें क्या होता है कि आप बॉयलर बनाते हैं, सॉरी, एक स्पेसिफिक आप बॉयलर बनाएंगे, एक स्पेसिफिक स्किल टाइप की वर्कर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जो स्पेशलाइज्ड होंगे किसी एक पर्टिकुलर नॉलेज के लिए। जो बॉयलर्स की बात करेंगे तब, तो वो एक स्पेसिफिक स्किल लेबर आपको चाहिए। अगर आप बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की मास प्रोडक्शन में, जहां पर क्या है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन है। अगर आप बात करें मारुति की, हुंडई की, जितनी भी आज की डेट में कारें हैं, BMW, मास प्रोडक्शन है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। कि एक कार, एक दिन में वो लोग एक प्लांट में 70, 80 और मोर देन 80 और 100 कार बनाते हैं एक दिन में। तो इसका मतलब है दे रिक्वायर्ड दी मास प्रोडक्शन, दे आर डूइंग मास प्रोडक्शन। और उनके पास जो वर्कर्स हैं, जो मैन पावर है, वो स्किल्ड भी है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें, सेमी स्किल्ड है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर भी उनको रिक्वायरमेंट होता है। आप एक दिन नॉलेज लेके भी उस प्रोडक्शन को कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कई कई लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए माध्यम बनेंगी और अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट होंगी। तो इसका मतलब है कि जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, एरोप्लेन इंडस्ट्रीज हैं, बॉयलर इंडस्ट्रीज हैं, वेल्डिंग इंडस्ट्रीज हैं, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज हैं, आज की डेट में मोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर भी आप बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, और मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं। धीरे धीरे रिवोल्यूशन और आगे बढ़ता गया। जहां पर पहले मैनुअली हम लोग काम करते थे, आज की डेट में वो सब मैकेनाइज्ड, ऑटोमेटेड और ऑटोमेशंस और 3D प्रिंटिंग्स और हाईडी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्शन उसका हो गया है। तो उसमें मास प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन की जितनी भी आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, एरोप्लेन इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर आपका सिंपल जॉब ओरिएंटेड प्रोडक्शन होता है। और उसमें सारी मैन पावर एक प्लेस पर जाती है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो फुलफिलमेंट करते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर आप कार लेने जाएंगे, तो वहां पर कोई ऐसा नहीं होगा जहां आपको कार अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही इतना प्रोडक्शन वहां पर अवेलेबल है। ये एक रिवोल्यूशन है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम लोग हैं तो फोर्थ रिवोल्यूशन है, जहां पर साइबर सिक्योरिटी की, IoT की, डिजिटाइजेशन की बात है, कंप्लीट डिजिटाइजेशन और डाटा, बिग डाटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो धीरे धीरे रिवोल्यूशन ये बढ़ता गया। और फर्स्ट रिवोल्यूशन जो था सिंपल मैनुअल और मैन ऑपरेटेड एंड मैन हैंड्स में चीजें थी, लेकिन आज की डेट में रिवोल्यूशन हैं और चीजें अवेलेबल हैं। और ये इंडस्ट्री 4 रिवोल्यूशन है, जिसमें ब्लॉकचेन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी, और जितने भी स्मार्ट अप्लायंसेस हैं, सब स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मार्ट टूल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो एरा है, इसमें स्मार्ट टूल्स का एरा है, जहां पर आपके पास टूल्स अवेलेबल होंगे। ऐसा नहीं कि स्मार्ट टूल्स से जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, मगर अगर आप स्किल्स होंगे, डेफिनेटली कितनी स्कीम्स है, मैं बाकी इस लेटेस्ट स्टेज में आई एक्सप्लेन वेयर दी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। जहां जहां पर अपॉर्चुनिटीज में, उसका भी एक बार आपको पूरा एक्सप्लेनेशन है इसके, इसमें मेरी स्लाइड्स में। और उस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मुझे लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आप अवेल कर सकते हैं। अगर फर्दर भी फ्यूचर्स में भी कोई कॉन्टेक्ट में होगा, डेफिनेटली आप मेरे से भी कॉन्टेक्ट करके आई एक्सप्लोर मैनी थिंग्स, जिससे कि आप कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ITI। देखिए, आज की डेट में की जो पॉलिसीज हैं, क्योंकि जब से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास, आप अगर कोई
11th क्लास कर रहे हैं, 12th क्लास कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, उसके साथ भी आप अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज स्किल्स बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड ले सकते हैं। दूसरा, कोई सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। एक पैरेलल में अगर स्टडी कर रहे हैं, 2 भी सर्टिफिकेट, 3 सर्टिफिकेट भी, अगर आपका टाइम टेबल मैनेज करते हैं, आप कोई भी स्किल बेस्ड कोर्स कर सकते हैं। दूसरा, कोविड की ड्यूरिंग कोविड वी एक्सप्लोर्ड मैनी थिंग। ऑनलाइन पहले टोटल, इट वाज टोटली ऑफलाइन, पूरा ऑफलाइन था। हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज ऑफलाइन मिलती थी, लेकिन आज अगर आप चाहते हैं, कोई अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कोई ITI, तो इवन अगर आपका टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इवनिंग में भी आप कर सकते हैं। और आप इवन इवनिंग भी कर सकते हैं, संडे में भी कर सकते हैं, सैटरडे में भी अपॉर्चुनिटीज करने के लिए आप जा सकते हैं ऑफलाइन कहीं पर भी। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये मुझे लगता है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद और चीजें काफी क्लियर हो गई। और ये जो मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो मिशन है, ये अब ऑटोमेटेड प्रोसेस में होके, और ये स्मार्ट हो जाएंगी। स्मार्ट टूल्स, स्मार्ट अप्लायंसेस, स्मार्ट हेल्थ केयर। पहले क्या होता था कि IoT बेस्ड स्मार्ट हेल्थ केयर होगा डेफिनेटली। अगर आपको किसी हॉस्पिटल में कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी, अगर कहीं पर बेड खाली है, तो डेफिनेटली ड्यूरिंग कोविड, आफ्टर द कोविड, मैनी थिंग्स वी हैव एक्सप्लोर्ड। और आगे ये चीजें और भी बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज और भी क्रिएट होंगी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री और इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग की इसलिए है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी है और एम्प्लॉयमेंट्स भी है। जितना भी एम्प्लॉयमेंट्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब्स फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड कैसे होगा? बिकॉज दे नीड मैन पावर, दे नीड द वर्क फोर्स, not at particular one place at the initial level, but अलग अलग लेवल पे, the low skill labor and the semi skill, average skill labor and the highly skilled labor, सबकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि अगर यू नो द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड और एक्सप्लोर्ड, सब वो कंप्यूटराइज हो गया है, तो अपॉर्चुनिटीज कम होगी। नो, अगर आप और उसमें एक्सीलेंसी करेंगे, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी और बढ़ेंगी। तो इसमें एक तो एम्प्लॉयमेंट का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेकर है। दूसरा, जो आज की डेट में मुझे लगता है कि इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के पार्ट पर भी है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो इंडस्ट्री तो एडवांसमेंट कर ही रही है डेफिनेटली आज की डेट में, क्योंकि मैं तो एजुकेशन में, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, वो ऐसे आइडियाज लेके आते हैं कि सर हमारे पास ये आइडिया है और हम लोग क्यों नहीं, हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कन्वर्जन जो है, वो जो इन्वॉल्वमेंट है मैन पावर का, उसमें, उसके माध्यम से, उसके माध्यम से ये हो रहा है कि जो एक बच्चा है या ITI लेवल या डिप्लोमा लेवल का स्टूडेंट है, वो भी आज की डेट में अगर आइडिया है, वो कन्वर्ट कर रहा है इनटू रियलिटी। और वो अपने साथ एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करके, अपने साथ 10 20 15 लोग ऐसे लगा के वो चीजों को डेवलप कर रहा है, जिससे कि और आगे चीजें और अपॉर्चुनिटीज उसमें बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये भी एक पार्ट है इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव्स इनोवेशन बाय इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीडिंग टू दी क्रिएटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज है। दूसरा, ये है कि सप्लाई चेन एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग रिलाइज ऑन वास्ट नेटवर्क ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है। और क्योंकि मैंने बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे जैसे आप अगर कोई टूल्स बनाते हैं और कोई चीज डेवलप करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस गुड दैट एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैट्स नेचुरली कि उससे अलग चीजें बढ़ती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स, अलग अलग हाउस होल्ड अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले धीरे धीरे चीजों को एडवांसमेंट उसमें होता जा रहा है। दूसरा, इसमें नेशनल सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस की बात भी है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफन ड्राइव्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्रिएटिंग द नीड्स फॉर रोड्स, ports and the utility and industrial areas where they turn benefit society as a whole.
इफ वी टॉक अबाउट दी सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देखिए कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो उसमें बेसिकली वी आर डेवलपिंग द टूल्स, वी आर डेवलपिंग such type of mechanism, such type of system where we can say sustainable manufacturing process. कोई भी अगर टूल अगर डेवलप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ऐसा टूल होना चाहिए जो फिजिबल हो, इकोनॉमिकली भी वाइबल भी होना चाहिए। तो इट मीन्स वी आर टेकिंग केयर द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आप कोई भी अगर सपोज करो आप बोलें कि सर हमारे पास तो ऐसा टूल है कि वो बहुत अच्छा है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी वाइबल होनी चाहिए। बिकॉज जैसा आप जानते हैं कि नेचर में हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड होता है, लेकिन डायमंड हम लेथ मशीन पे कट करने के लिए यूज नहीं करते, वी नीड द हार्डेस्ट मटेरियल। तो इसलिए कॉस्ट को भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। एनर्जी कंजम्पशन उसमें कम से कम हो। वेस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज अगर आप कोई मटेरियल ले रहे हैं तो उसका वेस्ट मैनेजमेंट कम से कम हो। ऑपरेशनल सेफ्टी होनी चाहिए, पर्सनल हेल्थ भी होनी चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए कोई ना कोई उसमें। तो अगर ऐसा कोई ग्रीन एनर्जी की बात नहीं हो तो भी गलत है। तो इट मीन्स आपके पास जो भी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग साधन हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग टूल्स हैं, ऐसा कोई डेवलप अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए ऐसा सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबल करियर ऑप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए इसमें अगर आप बीटेक के बाद जाएंगे, वो अलग अलग जॉब रोल्स हैं। कुछ बच्चे 12th के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाके स्किल्स होते हैं और अच्छी जॉब ले लेते हैं। उसके बाद वो अपनी उसी एरिया में एक्सीलेंसी करते हैं। देखिए क्या होता है, कोई भी काम जैसा आपको मालूम है छोटा और बड़ा नहीं होता। स्टार्टिंग अगर आप करते हैं और देन यू टेक सम सर्टिफिकेट, यू एनहांस योर कैरियर ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद दूसरा ऑप्शंस लेते हैं, उसके बाद और उसको ऊपर लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ती रहती हैं। तो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग जॉब रोल्स हैं। देखिए आज की डेट में मैं अब इसमें मैंने स्लाइड्स पीएमकेवीवाई के भी जो प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, पहले 1 2 3 अब 4 के माध्यम से कितने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो 10th कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, 8th कर चुके हैं, उनके कई कई जॉब रोल्स हैं। मैं इसमें स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा कितने बच्चे हैं जो बीटेक करके अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी करते हैं। तो मुझे लगता है उनके लिए भी अलग रोल है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का भी रोल अपना एक रोल है। उसका पूरा का पूरा रोल डिजाइन का है, डेवलपमेंट का है, इम्प्रूवमेंट का है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि कहीं पर भी आपकी जो मशीनें हैं, जो माध्यम है, जो टूल है, अगर आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, जो आपकी जो एक्सपेंडिचर्स है वो बढ़ जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी कहीं पर क्या होता है कि मैंने कितने स्टूडेंट देखे बीटेक के, उनको वो सही तरह से नॉक नहीं कर पाते कि हमें क्या बताना। अगर मैं किसी बच्चे का इंटरव्यू लेता हूँ कि भाई व्हाट यू कैन परफॉर्म इन माई 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 कंपनी, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो उसका एक प्रोफाइल देख के जाइए। आप उसकी प्रोफाइल पिक्चर देख के जाइए कि उस इंडस्ट्री में बनता क्या है, उस इंडस्ट्री में जॉब रोल क्या है, उस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्या है, उस इंडस्ट्री में किस प्रोडक्ट है, उसका मटेरियल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके उसको बनाने के लिए कौन कौन से माध्यम है। अगर उस माध्यम में अगर आप कुछ फिजिबिलिटी और इजी करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपको जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें एनहांस करेगा। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, देन यू कैन अवेल दी अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड गुड पैकेज। तो वो थोड़ा ध्यान में रखें। जैसे कुछ क्लिक कहाँ करें, सपोज कुछ बच्चे मैंने देखा कि आप जॉब के लिए जाते हैं, वो इंडस थर्मल की है, रिफाइनरी है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन पढ़ के जाते हैं। कोई इंडस्ट्री उसकी रोबोट्स की है तो उसमें दूसरी चीजें पढ़ के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्किल बनाना है, एक स्पेसिफिक स्किल भी बनाना है और फिर उस पर आपको डोर को नॉक करना है। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी। तो अलग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर भी का रोल बहुत बड़ा रोल है, जो पूरा का पूरा इंश्योर एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग को देखता है। जिसका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, अब मैंने कहा कि कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट आपने बनाया पूरे दिन में, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। बिकॉज आप उसको एक प्रोडक्ट तो बनाया, लेकिन उसको एक ही प्रोडक्ट को बेचना, उस पर जो मार्जिन होगा मिलेगा। अगर आप ज्यादा बनाते तो ज्यादा आपका उसमें इफेक्टिव हुआ। तो इसलिए आप ज्यादा बनाए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाए, एफिशिएंट बनाए। जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का रोल है। दूसरा प्रोसेस इंजीनियर का, जो पूरा का पूरा क्वालिटी
पूरा सेफ्टी वो पूरा देखता है। तो प्रोसेस इंजीनियर्स की तरह भी आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में नौक कर सकते हैं। दूसरा, क्वालिटी इंजीनियर्स का क्या रोल है? बिकॉज क्या होता है कि अभी हम लोग अभी भी आज की डेट में कुछ परसेंटेज जो है पार्ट प्रोडक्ट का वो इट कम्स डिफेक्टिव। प्रोडक्ट डिफेक्टिव ना हो तो इंश्योर करें कि उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड रहें, क्वालिटी मेंटेन रहे, क्वालिटी पॉलिसीज क्लियर रहें, क्वालिटी के लिए जितने भी प्रोसेस में लोग हैं उनको सारी चीजें बताई जाएं, सारे माध्यम से समझाया जाए, सब चीजों को एक के बाद एक चीजों को करके और उस चीजों को प्रोसेस में लाया जाए। तो क्वालिटी इंजीनियर्स का भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बड़ा रोल है। क्वालिटी क्या है कि इट इज से क्वालिटी कोई डेफिनेशन स्पेसिफिक नहीं है, इट इज ए प्रोसेस फॉर फिटनेस फॉर यूज। इट मीन आपको कोई भी करना है जो उसका पर्पज है वो उसके लिए बनाया गया है या नहीं बनाया गया, तो उसकी क्वालिटी को आपको मेंटेन करना है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें दो तरह के पर्पजेज होते हैं। वन इज द प्राइमरी पर्पज एंड वन इज द सेकेंडरी पर्पज। प्राइमरी पर्पज उसका पूरा होना चाहिए, सेकेंडरी इज द एक्स्ट्रा। जैसे कि आपने मोबाइल बनाया, मोबाइल का काम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका मैसेज को ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर वो, तो मुझे लगता है कि प्राइमरी पर्पज पूरा नहीं हुआ। बाकी कैमरा, कैलकुलेटर वो तो सेकेंडरी है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपके मन में आता है तो क्वालिटी इंजीनियर है, तो मुझे लगता है उसकी आपका प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पजेज को आप ध्यान में रखें और उसी के माध्यम से आपको इंडस्ट्री में अपनी स्किल्स बेस्ड नॉलेज को इंक्रीज करना है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का पूरा पूरा रोल है जो पूरा पूरे मैन पावर को, क्योंकि क्या होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज द आर्ट एंड साइंस विच यूटिलाइज मैन, मशीन्स, मटेरियल टू अटेन द डिजायर्ड आउटपुट एट द ऑप्टिमम कॉस्ट। अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री में, मुझे अगर 3 मशीनों की जरूरत है तो मुझे 3 ही मशीनों की रिक्वायरमेंट के लिए ऑर्डर देना चाहिए, रखनी चाहिए। अगर मुझे 4 की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो 4 मैन पावर किस तरह की होगी वो रिक्वायरमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा चीजें ऑप्टिमाइज करता है, हर चीजों को ऑप्टिमाइज करके ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर का ही काम है जो पूरा चीजें आप उसमें सिस्टम में डालता है। तो उस इंडस्ट्रियल इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल है। तो आप किसी भी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपने आप को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में जान के उसको डोर को नॉक कर सकते हैं। ऑटोमेशन इंजीनियर, आप ऐसी नॉलेज लीजिए जो रोबोट्स के बारे में और जो ऑटोमेशन कैसे प्रोसेस हो उसकी बात करें। मटेरियल्स इंजीनियर, देखिए मटेरियल्स, कई तरह के मटेरियल्स के माध्यम से इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम होता है कि आपको अगर जो रोल है आज की डेट में, मैं देखता हूँ कि इतने ऐसे जो स्किल बेस्ड वर्कर हैं उनकी जो नॉलेज है वो नॉलेज एक इंजीनियर से भी ज्यादा नॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि वो पिछले 20 सालों से, 25 सालों से उसमें काम कर रहे हैं, एक्सीलेंसी कर रहे हैं, उनको पता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर काम करता है। देखिए आज की डेट में हर 1 साल 2 साल के बाद नया मटेरियल आता है। आज की डेट में एरोप्लेन की बात करें, वो ऐसा मटेरियल है, लाइट मटेरियल है लेकिन मजबूत है और हवा में, एयर में रहता है। आपने देखा कि इस तरह की जो आप हैपनिंग होती रहती है। अभी एक यूएसए का एक प्लेन था, उसमें विंडो उसमें डैमेज हो गया, विंडो से हवा इतनी आगे अंदर आई क्योंकि इतनी इतनी फिट पर जाके इतनी हवा तेज होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मटेरियल्स में हो सकता है क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ हो या क्या वजह होगी ये तो आई एम नॉट अवेयर, बट सच टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो आपका रोल बड़ा अहम है, आपको उस लेवल पे उसको अपने आप को तैयार करना है। सप्लाई चेन में है, आपको उस सिस्टम में हम आपको अलग अलग कंपनी में जाके इंश्योर करना है कि वहां पर टाइमली डिलीवरी है या नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स आर अवेलेबल इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, ऑटोमेशन इंजीनियर है, मेटेरियल्स इंजीनियर है, सप्लाई चेन मैनेजर है। उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजर है जो ओवरसीज ऑल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्शन, प्लानिंग, ऑल ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। मेंटेनेंस इंजीनियर है, देखिए मेंटेनेंस में क्या होता है कि यू हैव टू इंश्योर फॉर द मेंटेनेंस। अगर टाइमली किसी भी चीज का मेंटेनेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली वो डैमेज हो जाएगी। और एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है रिप्लेसमेंट एनालिसिस। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई so definitely you have to replace by the new ones। R&D, पूरा R&D है कि आप, जैसे मैंने बताया कि मटेरियल्स पे डेली खोज चलती रहती है, 1 साल में दूसरा मटेरियल, तीसरा मटेरियल आ जाता है।
और इसके माध्यम से नए नए मटेरियल मार्केट में आ रहे हैं जो लाइट भी हैं, वेट भी लाइट है, एंड देन दे आर वेरी हार्ड एंड दी स्ट्रेंथ वाइज वेरी वेरी हाई, वेरी गुड। तो इन पर रिसर्च चलती है। लीन एंड सिग्मा कंसल्टेंट हैं जो अलग अलग प्रोसेस की मेथोडोलॉजी डिजाइन करते हैं। तो अगर बीटेक के लेवल पे देखा जाए तो, और नीचे डिप्लोमा के लेवल पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज आर मैनी, ऑपरेशन मैनेजर, मेंटेनेंस इंजीनियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर, सिक्स सिग्मा, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर। तो ये, बट आपको अपने को स्पेसिफिक नॉलेज पे अपने को तैयार करना होगा और तैयार करके चीजों को आगे ले जाना होगा। दूसरा नेक्स्ट है इसमें बैचलर डिग्री, जो मास्टर डिग्री, ये रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसमें उनके माध्यम से आप उन जगह पर नोक कर सकते हैं अपने आप को। दूसरा, वेल्डिंग सर्टिफिकेट कोर्स है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इयर्स डिग्री नहीं हम लोग करना है हमको, तो 12th के बाद कोई ऐसा कोई आईटीआई या डिप्लोमा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज, और भी मेरा एरिया ही वेल्डिंग रहा है। मैंने एमटेक भी, मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री वेल्डिंग में की। एक सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, पीएचडी में मैंने 32 फ्लक्स डेवलप किए थे जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के लिए होता है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग बेसिकली जो वेल्डिंग प्रोसेस इन विच द आर्क इज नॉट विजिबल। आपने जो देखा होगा कि जो आपने सिटीज में जो रिपेयर करने के लिए सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, उसमें आर्क विजिबल होती है, आर्क पूरी की पूरी यूज नहीं होती वेल्डिंग के लिए। बट सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आर्क इज नॉट विजिबल, आर्क इज अंडर द फ्लक्स। तो वो सारी की सारी एनर्जी यूज होती है। तो थिक प्लेट का जो वेल्ड होता है वो बड़ी बड़ी प्लेट होती है जहाँ पे वो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के माध्यम से की जाती है। तो वो डिटेल पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अलग अलग जॉब रोल्स हैं कंपनी में, अलग अलग। क्योंकि अगर वेल्डिंग है तो उसके रिलेटेड जॉब्स भी हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि क्लासिफिकेशन है वेल्डिंग में, प्रेशर वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो अगर नॉन प्रेशर वेल्डिंग की बात करें तो उसमें सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग इंस्पेक्टर, प्रोडक्ट सुपरवाइजर, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, कितनी तरह की वेल्डिंग है। अगर आप उसमें छोटे छोटे कोर्स हैं, 30 डेज के, 2 मंथ्स के, 3 मंथ्स के, 4 मंथ्स के, और उसके माध्यम से अगर आप उसमें सर्टिफिकेट आपके पास है और आपको प्रॉपर उसका आइडिया है, तो मुझे लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिक है। बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री में, अगर कोई भी इंडस्ट्री बॉयलर की है, वो वेल्ड हो रहा है, तो उसमें वेल्डर का टेस्ट होगा। वेल्डर का टेस्ट होने के बाद अपॉर्चुनिटीज काफी डेवलप हो जाती है, जिससे वो उसमें स्किल हो जाता है। तो इसलिए स्किल सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो मुझे लगता है कि एलिजिबिलिटी आईटी डिप्लोमा साथ साथ भी कर सकते हैं। इंडियन वेल्डिंग सोसाइटी है जहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है तो 40 डेज का एक कोई कोर्स है, आईटीआई डिप्लोमा वाले कर सकते हैं। इंडियन वेल्डिंग सोसाइटी है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इंडियन वेल्डिंग सोसाइटी है। वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, इंडियन वेल्डिंग सोसाइटी है। तो ये छोटे छोटे डिप्लोमा, 5 दिन का प्रोडक्शन सुपरवाइजर का अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो मुझे लगता है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके माध्यम से हो जाती है। हमारे यहाँ, मैं इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमारे यहाँ भी 6 बीटेक की ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डेटा साइंस, एएमएल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और हमारे पास जो सेटअप है उसमें गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। हम लोग भी छोटे छोटे सर्टिफिकेट, अगर कुछ ऐसी रिक्वेस्ट मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी कि 1 वीक का कोई कोर्स, 20, 15, 20 लोग ऐसे होंगे, तो डेफिनेटली हम ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से नो डाउट आपको अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। और हमारे यहाँ PMKVY वाले में, मैं आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगा भी, PMKY के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर जो विकास परियोजना है, उसके माध्यम से वो कुछ कोर्सेज अभी भी रन होंगे। तो उसमें भी अपने को एनरोल करा सकते हो। कुछ 10th के बच्चे, कुछ 12th वाले, अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड कराएंगे। तो मुझे लगता है वो भी हम लोग आपको अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक वो PMKVY का भी एक अलग से प्लान है, और दूसरा अलग से भी कोर्सेज चलते हैं, और अलग अलग भी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप उसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कास्टिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग वेल्डिंग हुआ, दूसरा कास्टिंग की बहुत कंपनी है, फोर्जिंग की बहुत कंपनियां हैं, जहां पर एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल में, स्किल्स बेस्ड
ट्रेनिंग लेते हैं डेफिनेटली उसमें और एक्सीलेंसी हम लोग ले लेते हैं, और उस अपने को किसी भी पर्टिकुलर जॉब ओरिएंटेड डायरेक्शन में जाकर अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। मैंने फिर बताया क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आर मैनी, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप प्रॉपरली स्किल्ड हैं, कोई ट्रेनिंग ली है, आपने प्रॉपरली कोई चीज हुनर सीखा है, प्रॉपरली कुछ आपने कोई आईटीआई डिप्लोमा अगर है तो ठीक है, अगर नहीं भी है कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग शॉर्ट पीरियड के लिए होगी तो भी उसके माध्यम से अब जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत है। तो इसमें अगर कास्टिंग की बात करूं, कास्टिंग भी जितने भी ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, कि देखिए कोई भी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्रोसेस के माध्यम से नहीं बनता। एक वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग रोड और विद द हेल्प ऑफ फिलर मेटल, विद और विदाउट द प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर ज्वाइन करते हैं, अगर प्लास्टिक दो टूट जाती है उनको ज्वाइन गर्म करके करते हैं, तो वो भी एक प्रेशर वेल्डिंग होता है, प्लास्टिक वेल्डिंग होता है। सिमिलरली एक कास्टिंग भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है। तो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें जैसे आपकी मंदिर की घंटी होती है वो कास्टिंग से बनी होती है, कुछ बॉडी केस होता है इंजन का, कास्टेड होता है। तो ऐसी भी काफी कंपनियां हैं जो फोर्जिंग और कास्टिंग, जैसे स्पैनर्स हैं, कीज हैं, वो सब फोर्जिंग प्लांट में बनती हैं। तो मुझे लगता है उसके माध्यम से अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपने ली है तो मुझे लगता है वो और आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कास्टिंग पे ले, कास्टिंग क्या है? कास्टिंग में क्या है कि बाय मेल्टिंग दी मटेरियल्स पोर्ड इनटू दी मोल्ड, आपको जो जॉब बनाना है उसका एक मोल्ड बनाओ, उसको मिट्टी में कोप एंड ड्रैग में रखिए और मेटल को पास करिए। अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग दी solidified casting and the solidified product। उसको उसको जो अनवांटेड पार्ट है उसको रिमूव करके यू विल बी गेटिंग द क्लियर एंड द फिनिश प्रोडक्ट, पॉलिश वॉलिश करके। तो इसमें भी कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। जितनी भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है कास्टिंग पे, कुछ 8 to 12 की आईटीआई है, सर्टिफिकेट हैं जो आईआईटी भी देती हैं। जितनी आईआईटीज ऑल आईआईटीज हैं वो भी चलाती हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी आईआईटीज की साइट्स हैं वहां पर भी आप जा सकते हैं। आईआईटी उसमें कुछ नहीं करना। कुछ लोग कहेंगे हम लोग कहाँ, हमको हमारे पास साइट क्या है? देखिए किसी भी आईआईटीज की साइट, एनआईटी की साइट अगर ओपन करना है तो उसका आप ये ओपन डालेंगे साइट ऑफ आईआईटी दिल्ली, साइट ऑफ आईआईटी कानपुर, साइट ऑफ आईआईटी रुड़की। तो ये वोकेशनल कोर्सेज चलाते रहते हैं, मतलब मई में, जून में या बीच में भी कभी चलाते रहते हैं। तो उनकी वेबसाइट पे जाके अपने को एनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी। बहुत मतलब ऐसे नहीं कि बहुत कॉस्टली कोर्सेज हैं, चीप हैं, हो सकता है कुछ फ्री भी हो। गवर्नमेंट की तरफ से वोकेशनल कोर्सेज अंडर द डिफरेंट स्कीम्स वो चल रहे हैं, एनएसडीसी के थ्रू भी चल रहे हैं कोर्सेज। तो उनके माध्यम से आप एनरोल करा सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एक फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी का निफ्ट झारखंड में भी, रांची में भी इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी अपने को 8 to 12 वीक्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। फाउंड्री टेक्नोलॉजी में सीआईटी हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 8 to 12 वीक्स का भी कर सकते हैं। और फिर जब आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होगी फाउंड्री की या फोर्जिंग की, नो डाउट उसमें आप अपने को नोक कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को। मैंने फिर बताया कि अपॉर्चुनिटीज, कुछ लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन मेरा प्रिंसिपल है कि मैं जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उनको यही बताता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी कंपनियां आती हैं बच्चों को हम लोग रेडी करते हैं, स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे के, स्पेसिफिक उनको कुछ ट्रेनिंग स्किल्ड बेस्ड और वर्कशॉप बेस्ड एंड दी स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड को ट्रेनिंग देके तैयार करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज मैनी है, जो भी किसी पर्टिकुलर आप उसमें स्किल हो जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज में क्रिएट हो जाती हैं। उसमें ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दूसरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन कास्टिंग एंड फोर्जिंग पर आप, मुझे लगता है कि कोई ऐसा 8 to 12 वीक्स का आईटीआई डिप्लोमा उसकी एलिजिबिलिटी है। और रीजनल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी काफी हैं इंडिया में जो ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसमें फिर बात आती है सैलरी की। देखिए जितने भी ये माध्यम है, जितने भी ये सर्टिफिकेट कोर्सेज, अगर आप 12th के बाद जाएंगे तो 20,000, 25,000 और मोर देन 15,000 की आप ट्रेनिंग उन उसमें और सैलरी आपको मिल जाती है स्टार्टिंग में। तो ये इसमें है। ये आपका एक सर्टिफिकेट मैंने लगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का, जो आपको आजकल एनआईटीटीआर जितने भी ट्रेनिंग हैं उनमें भी है। और इसमें एक ये दिया कि कास्टिंग क्या होता है कि यू मेल्ट द मेटल एंड पोर्ड इनटू द मोल्ड केविटी थ्रू द स्क्रू बेसिन एंड गेट द सॉलिडिफाइड कास्टिंग। बहुत प्रोडक्ट हैं जो कास्टिंग से बनते हैं, फोर्जिंग से बनते हैं,
उनकी अवेलेबिलिटी और उनका अपॉर्चुनिटीज रेडी हो जाती है उसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेने से। दूसरा, धीरे धीरे क्या अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अभी पहले क्या था कि जो प्रोडक्ट थे वो इंडस्ट्री में बड़ा बनाना उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अब 3D प्रिंटिंग के माध्यम से आप अगर आपके किसी भी छोटे से लेवल पे भी अगर आपके पास कोई 3D प्रिंटिंग मशीन है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो आपको कोई अगर 3D प्रिंटिंग की कोई आइडिया है, छोटे छोटे टॉयज, छोटे छोटे आइटम, छोटे छोटे जो दीपावली गिफ्ट्स, होली गिफ्ट्स और अलग अलग ओकेजन्स पे बना के आप अपने माध्यम से डेकोरेटिव करके उसको पॉलिश करके मार्केट में सेल कर सकते हो। अपना कोई स्टार्टअप तैयार कर सकते हो, अपने को अपने उसको माध्यम से चला के उसको आगे मार्केट में अपनी सेल को बढ़ा सकते हो और एक रोजगार अपना ओन सेल्फ रोजगार भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब यू हैव टू बी जॉब क्रिएटर और समटाइम्स यू शुड नॉट बी जॉब सीकर। क्रिएट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ आइडिया है पूरा सॉफ्टवेयर का, 3D प्रिंटिंग का, तो डेफिनेटली उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज और भी आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटी जैसे फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग एंड 3D प्रिंटिंग कोर्स है, ITI है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको मिल जाएगी। ऐसे और भी कोर्स हैं। देखिए आज की डेट में NPTEL है, मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, जिसमें अलग अलग प्रोफेसर्स हैं। उनकी एलिजिबिलिटी है, नो डाउट एलिजिबिलिटी है, लेकिन कुछ में एलिजिबिलिटी ऐसी भी है जो 12th पास है, ITI है, डिप्लोमा है, तो वहां से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। कुछ बीटेक बच्चों के लिए है, जो कुछ एमटेक वालों के लिए है। तो NPTEL के कोर्सेज हैं, स्वयं के कोर्सेज हैं। मुझे लगता है उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि सब लोग स्किल्ड बने, मेक इन इंडिया प्रोसेस हो और हमारे द्वारा हो, हमारे लिए हो और हमारे सबके लिए हो। मैं अभी देखता हूँ क्योंकि एक हमारा स्टूडेंट था एक कॉलेज में, तो उसने स्टार्टिंग में एक स्मॉल बल्ब बनाने की जो लड़ी लगती है उसमें दीपावली पे उसकी छोटी सी स्टार्ट की। आज के लेवल पे आज उसने पिछले 5 साल में बहुत बड़ी जगह लेकर परचेज करके बहुत बड़ा प्लांट लगाया और मुझे लगता है कई स्टेट में, यूपी में, उत्तराखंड में और अलग अलग स्टेट में वो उसकी सप्लाई कर रहा है और कितने लोगों को उसने रोजगार दिया और कितने लोगों को उसने सिखाया। तो मुझे लगता है उसके सर्टिफिकेट, उसकी अगर आपको कोई स्पेसिफिक नॉलेज भी चाहिए तो वो भी हम लोग आपको क्रिएट करा सकते हैं। ऐसे माध्यम से उन ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट करा सकते हैं जो आपको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करा सकता है, जो ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकता है, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है जो आप अपना भी काम या उनके साथ मिलकर काम कर सकते हो। जैसे 3D प्रिंटिंग है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, आप 8 वीक का कोर्स है, उनमें से ऑनलाइन कोर्स है, आप उसमें सीख सकते हो। फिर फिजिकली अगर कोई, अगर सपोज करो कहीं आपको कोई, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है किसी लेवल पे, तो आप अगर ऑनलाइन वहां से कोर्स किया तो हमारे यहाँ भी इस तरह की फैसिलिटीज है। और भी कॉलेजेस हैं आसपास, उनमें जा सकते हो, वहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हो सैटरडे में, और भी किसी दिन जाके चीजों को सीख सकते हो। फंडामेंटल्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें पूरा का पूरा कोर्स है। मैंने जैसे पहले बताया था कि 12 वीक्स का जो स्वयं है, और NPTEL कोर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर आपको एग्जामिनेशन नहीं दिया उसमें कोई फीस ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कोई भी लर्निंग, कोई भी चीज सीख सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और उसमें क्रिएट करके अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। तो ये अलग अलग माध्यम से अलग अलग जॉब्स भी हैं, उनकी 20-25 हज़ार सैलरी आपको मिल सकती है। लेकिन उसमें देखिए क्या होता है, एक तो किसी भी चीज को करना और एक चीज, किसी चीज को अच्छी तरह से करना, देखिए उसमें डिफरेंस है। अच्छा करना, अगर अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आर मैनी। अगर हम लोग किसी भी चीज को सोचेंगे कि नहीं लर्न, मैंने सीख लिया लेकिन मैं अभी हैंड्स ऑन स्किल्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अपने को डिटरमाइन करिए, सॉरी, कि हैंड्स ऑन स्किल्स मुझे बनाना है। मुझे अपने को ऐसा बनाना है जिससे कि मैं अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट खुद कर सकूं, मैं अपना काम खुद कर सकूं। तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत एजेंसियां हैं जो हेल्प करने को तैयार हैं, बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्प करने को तैयार हैं, बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो आपको किसी भी माध्यम से, किसी भी लेवल पर, किसी भी दिन में आके आपने को रेडी कर सकते हैं। मुझे लगता है उसके लिए आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ये 3D प्रिंटिंग के एग्जाम्पल्स हैं जो आप आइटम्स भी क्रिएट करके, कोई ऐसा लोगो बना के, कोई छोटे छोटे आइटम्स बना के, अपने आइटम्स क्रिएट करके उनको मार्केट में बेच सकते हो। और मुझे लगता है कि आप सीख कर
किसी के पास भी काम कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको बताऊं कि साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा कॉलेज है, यहाँ इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज हैं। और मुझे जाने का सौभाग्य मिला कुछ इंडस्ट्रीज में, क्योंकि मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ, 10-20 इंडस्ट्री मैंने कवर की। बाहर से लगता है कि इंडस्ट्री बहुत छोटी है, लेकिन वहाँ उनके यहाँ सीएनसीज कम से कम 20-25 सीएनसीज हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो स्किल्ड हों, जो सीएनसी चला सकें, जो ऐसे लेथ पे काम कर सकें, जो ट्रक पे काम कर सकें, जो फाउंड्री में काम कर सकें, जो अलग अलग लेवल पे काम कर सकें, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे काम कर सकें। तो माध्यम से करके का एमओयू साइन किया। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हम लोग चला सकते हैं, इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चला सकते हैं, और कहीं पर भी आप लोग चला सकते हैं, जिससे कि वो कंपनी के साथ टाई अप कर लें। कुछ बच्चे ऐसे हों जो उनके जो स्पेसिफिक रोल के लिए हम तैयार करें, और वो जाके वहाँ डायरेक्ट उनको एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम लोग कर रहे हैं, और इसको बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को PMKVY का भी एक सेंटर मिला है, उसमें भी मैं अपॉर्चुनिटी बताऊंगा क्या क्या हमारे पास है। दूसरा सीएनसी जो मशीन है, जैसे मैंने अभी बात की कि यहाँ पे 20-25 सीएनसी भी लगी हुई हैं किसी कंपनी में, और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऐसे कोर्सेज अगर आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज और भी हैं। कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि अपॉर्चुनिटीज है कहाँ। तो मैं ऐसे कोर्सेज भी बता रहा हूँ, ऐसे इंडस्ट्री भी बता रहा हूँ, ऐसे जॉब्स भी बता रहा हूँ जहाँ पर आप सैलरी तो नो डाउट कि जो भी होगा 15-20 हजार या जो उससे ऊपर आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है, और नेचुरली जॉब मिल जाएगी। दूसरा कोर्सेज जैसे एडवांस सर्टिफिकेट सीएनसी में कोर्सेज हैं, कोई इतने आवर्स का कोर्स है। टेक्नोलॉजी रोहतक उसमें बना रहा है, सीएनसी प्रोग्रामिंग में 6 महीने का कोर्स है, उनमें ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एनरोल करिए, और एनरोल करके आप उसमें 6 मंथ का कोर्स करके आप अपने को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन सीएनसी मशीन ऑपरेशन टर्निंग नीलिंग पर है, 780 आवर्स का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पर है, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन सीएनसी मशीनिंग पे है। तो मुझे लगता है कि कोर्सेज बहुत हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, सीएनसी में भी, कास्टिंग में भी, वेल्डिंग में भी, 3D प्रिंटिंग में भी, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इनकी डिमांड भी है आज की डेट में। बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज हैं बिकॉज ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो सीएनसीज और 3D प्रिंटिंग पर काफी काम चल रहा है। ये सब जॉब रोल हैं जो 3D और सीएनसी मशीन्स पे हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि PMKY, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना 4 में हमारे पास भी ऐसे कंपनी है जो PMKY के अंडर में हमारे जॉब रोल्स हैं, जो हमारे पास मुझे लगता है जॉब रोल्स हैं जिसमें अलग अलग एजुकेशनल उसकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है। जैसे सेक्टर में बताऊं, कैपिटल गुड्स हैं, और जो हमारे पास प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम असिस्टेंट मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग पर है, 5th क्लास के बच्चे भी इसमें हैं। हमारे पास कुछ कोर्सेज अलग अलग हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं कहीं पर अलग अलग उसमें दिए हैं, जिससे कि और भी अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए क्रिएट हो सके। टोटल आवर्स 350 आवर्स का है, और इसमें एक्सपेक्टेड सैलरी इतनी है, तो मुझे लगता है कि ये 15 to 20 thousand तक है। उसके बाद असिस्टेंट ऑक्सी फ्यूल गैस कटर पर है, टंगस्टन एंड गैस वेल्डिंग पर है। तो इसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। कैलिब्रेशन टेक्नीशियंस हैं, सीएनसी ऑपरेटर हैं, ग्राइंडिंग मशीन्स पर हैं। तो इसमें जैसे कैपिटल गुड्स में सीएनसी ऑपरेटर टर्निंग है, 10th क्लास इसमें एलिजिबिलिटी है, 400 आवर्स का है, सैलरी 15 to 20 thousand। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किए हैं, और सेलेक्ट करने के बाद उसमें फाइनली आगे जाके हम लोग उसको प्लेस कराते हैं। सीएनसी प्रोग्रामर है, डिप्लोमा चाहिए इसमें, और इसमें एक सीएनसी सेटर कम ऑपरेटर है, 12th पास है, सीएनसी सेटर कम ऑपरेटर है, 10th क्लास है, डिजाइनर है मैकेनिकल में जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल चाहिए, सिविल के हैं, इनकी 25 to 30 रोल्स हैं। इसके बाद और कोर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेटर हैं, फीटर हैं, 10th क्लास इसकी है, इतने आवर्स का कोर्स है। ग्राइंडर्स की है, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर है, लैब टेक्नीशियन मेटल टेस्टिंग है, लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है। और इसके बाद मेडवल आर्क वेल्डिंग है, 500 आवर्स का कोर्स है 10th क्लास के बच्चों के लिए, और सीएनसी पर है। तो ये PMKVY के अंडर में भी काफी कॉलेज हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज अलग अलग हैं। उसमें नॉट ओनली वो आपको लर्न कराते हैं
लर्निंग से अर्न का भी प्रोसीजर है, प्लेसमेंट भी कराना उनको उनका पार्ट है। कन्वेंशनल मिलिंग पर है, सरफेस ग्राइंडिंग पर है, कन्वेंशनल टर्निंग पर है, टर्निंग और जितना भी ऑपरेशन, ये सब मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं। बिकॉज नॉट ओनली वन ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब। एक रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक कोई ऑपरेशंस नहीं, कई ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए उसमें वो भी अपॉर्चुनिटीज हैं। और दूसरा बोरिंग मशीन्स हैं, ऑक्सीफ्यूल्स मशीन्स हैं, प्लाज्मा कटर मैनुअल्स हैं और मैनुअल्स हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर हैं। तो ये अलग अलग रोल्स हैं उनकी, ये उसकी सैलरी एक्सपेक्टेड है। इसके बाद मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, सर्विस इंजीनियर हैं, ब्रेकडाउन सर्विस के इंस्टॉलेशंस में है, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग में है, नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन्स पे हैं, उसमें ईडीएम ईसीएम मशीन्स पे भी काफी काम है। अगर कुछ जो ऐसे नीडी स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल में डिप्लोमा है या आईटीआई है, तो अगर ईडीएम ईसीएम या इस तरह के सीएनसीज और 3D प्रिंटिंग में अगर वो अपने को मुझे लगता है एक्सेलेंसी करते हैं, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती है। स्टड वेल्डिंग है, समर जार्क वेल्डिंग, जैसे मैंने बताया समर जार्क वेल्डिंग पर अगर आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। टेक्नीशियंस हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, और मेटल आर्क की अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये एलिजिबिलिटी है, उसके आर्स हैं और ये एक्सपेक्टेड सैलरीज है। दूसरा, ये 10th 12th आईटीआई लेवल पे, बीटेक लेवल पे भी अगर ऑटोमोटिव रोल में मैनेजर टेस्ट फैसिलिटीज आर&डी इंफ्रास्ट्रक्चर में बीटेक होना चाहिए। 600 का कोर्स है। ये भी PMKVY अंडर में है। 30,000 से 35,000 तक का उनका प्रोफाइल और जॉब सैलरी होगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियर वर्क स्टेशन डिजाइन, ये इनका बीटेक और ये इतना होगा, 25 to 30,000 सैलरी है। मटेरियल कोऑर्डिनेटर मैनेजर्स हैं, इंचार्ज मटेरियल टेस्टिंग है, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, you have to have and get the exposure, skill based hands on training आप लीजिए, अपने को तैयार करिए उस जॉब रोल के लिए, स्पेसिफिक जॉब के रोल के तैयार करिए और अपॉर्चुनिटी को नोक करिए। जो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जिससे कि आप और अच्छा कर सकें। लेकिन आपको कई तरह के रोल्स पे आपको रखना पड़ेगा, अपने टेक्निकल स्किल्स को प्रूव करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क को आपको थोड़ा बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो सके। इंटर्नशिप पे जाइए, सर्टिफिकेट कोर्स करिए, क्योंकि गवर्नमेंट की कई कई जैसे रोल हैं। बच्चे जो अब इंटर्नशिप पे जाते हैं, मैंने देखा कि इंटर्नशिप पे जाते हैं, वर्क एक्सपीरियंस तो लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, लेकिन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिसिंग है। मैंने कितने बच्चों का वाइवा लिया, इंटरव्यू लिया, उनसे बात की, तो वो कहते हैं सर वो हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं पे कुछ इंडस्ट्री उनको रिस्ट्रिक्टेड कर देती है कि आपको ये टच नहीं करना, ये टच करना है। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं टच करने की मिलती है स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, बाहर जाके कहीं कोर्स कर रहे हैं उसमें करिए। कुछ गवर्नमेंट के MSME ऐसे काफी सेटअप बनाए हुए हैं जहाँ पर जाके आप अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं, अपनी को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे फ्री टाइम में अगर आपको कॉलेज में है बच्चे, अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटीज है, तो वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको हम कुछ ऐसी लेथ मशीन से रिलेटेड, CNC से रिलेटेड, 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड, अगर कोई और मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग से, टिंग वेल्डिंग से, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग से कोई रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी है, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी है। आप आ सकते हैं, और इंडस्ट्री दूसरी आसपास नियर इंडस्ट्री में भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट करेंगे। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, स्किल्स बेस्ड नॉलेज लेके आपको एक्सीलेंसी कराएंगे और डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये हम लोग आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको थोड़ा सा अवेयर करा रहे हैं। ये वेरियस एकेडमिक, मैंने कहा सर्टिफिकेट्स हैं, कैड कैम सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपको लेने होंगे डेफिनेटली। एक पेपर वर्क तो सर्टिफिकेट के माध्यम से पूरा होगा, नॉलेज आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेके ही पूरी होगी, ठीक है नहीं। ये डिफरेंट सर्टिफिकेट, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट है, वहां पर हमने इंजीनियर की बात की, यहाँ सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं। मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप का सर्टिफिकेट है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन से है,
एसएमई से है, तो वहां से आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अलग अलग माध्यम से ले सकते हैं, अलग अलग चैनल से ले सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि सैलरी इन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेवल पे 320 to 530 पर थाउजेंड पर मंथ, और मिडिल लेवल पे ज्यादा है। सीनियर लेवल पे देखिए क्या होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टिंग में नो डाउट स्टार्टिंग आपको करनी है, उसके बाद आपकी जितनी भी ग्रोथ होगी, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सीलेंसी, आप उसमें कितने एक्सपर्ट्स हैं, कितनी आपका प्रोसेस ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें मैटर करती है। और अपॉर्चुनिटी में फिर आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज कमी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत है। डोमेस्टिक लेवल मतलब लोकल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप देखिए गल्फ इंडस्ट्री में भी काफी लोग जाते हैं, और ऐसी बहुत इंडस्ट्रीज हैं, रिफाइनरी, ऑयल इंडस्ट्री, जहाँ पे लोग अपॉर्चुनिटीज जाके क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके अर्निंग करते हैं। इसलिए अपॉर्चुनिटीज की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल ग्रोथ भी है, ग्लोबलाइजेशन में, एमर्जिंग मार्केट्स में, ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। फाइनली मैं इसको फिर एक बार कंक्लूजन कर रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि एक ये मैन्युफैक्चरिंग जो कैरियर है, एक रिवार्डिंग कैरियर है। एक इंडिविजुअल पैशनेट आप कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और क्रिएटिंग टेंजिबल इम्पैक्ट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज। इस पर आपको थोड़ा फोकस करना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, इनोवेशन आप में होना चाहिए, और टेंजिबल चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और एस्पायरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स आर इक्विप्ड विद दिस डाइवर्स स्किल सेट encompassing technical proficiency, analyze thinking, collaborations, adaptability with the rapid evolutions of technology and the integration of advanced methodology like Industry 4.0, जिसमें सारी चीजें हैं। इंडस्ट्री 4. मतलब उसमें आपका IoT, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, और 3D प्रिंटिंग, सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। जिसमें चीजें इंडस्ट्री 4.0 में अगर आपकी ट्रेनिंग स्पेसिफिक है किसी एरिया में, opportunities are many. If you can contribute as a skill based worker, opportunities are many. If you are create your contribution as a optimized engineer, opportunities are many. If you can create your contribution as a maintenance engineer, opportunities are many. तो अलग अलग लेवल पे इनोवेशन अगर आप कर सकते हैं, कुछ अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए मैंने कहीं अपने पीएचडी जब मैं कर रहा था, तो कैसे कई लोग थे जो लैब में थे, लेकिन जो उनका स्किल बेस्ड वो थी, उनके पास एक्सपर्टाइज, वो हमारे पास नहीं थी। तो रियली आई अप्रिशिएट सच टाइप ऑफ द स्किल बेस्ड एम्प्लॉय इन दी ऑर्गेनाइजेशन। उनके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपने आप को उस लेवल पर एक्सीलेंसी करनी पड़ेगी, अपने को एक्सपोज करना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और अपने आप को बताना पड़ेगा यस आई एम the expertise in such a field. So my dear friends, because those who are connected right now, जो यहाँ पे कनेक्टेड हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अपॉर्चुनिटीज अपने आप में क्रिएट कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री में क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वैल्यू कहीं भी बना सकते हैं, इनोवेशन के द्वारा, हुनर के द्वारा। और प्लेटफॉर्म बहुत हैं जो इंडिया में लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हेल्प करने को तैयार हैं। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत प्लेटफॉर्म है जहां आपको एजुकेट करने के लिए रेडी हैं। बट आपको उसको ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटी तो आपको ग्रैब करनी है। अपॉर्चुनिटी जो ग्रैब करेगा वो आगे बढ़ेगा नेचुरली, इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पर किसी लेवल पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आज का जो सेशन है, करियर मैन्युफैक्चरिंग इंजन वेलकम इनोवेशन और फोस्टर एन एनवायरनमेंट विद आइडियम्स बिकम रियलिटी। तो आइडियाज बिकम्स रियलिटी, जो आपके पास आइडियाज जो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे, लेकिन मेहनत, डेडिकेशन से, डिवोशन से, स्किल बेस्ड से, इनोवेशन से, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कुछ भी आइडिया लेकर आ रहे हैं, कुछ डेवलप कर रहे हैं। देखिए आज की डेट में मैंने पहले बताया एग्रीकल्चर में इतना रिवोल्यूशन है, पहले नहीं था। पहले सिंपल लोग जो है हल जोतते थे, लेकिन आज की डेट में छोटे छोटे ट्रैक्टर्स, छोटे छोटे स्मॉल जो ग्रो कर रहे हैं, एक जगह छोटे से जगह में वो बहुत चीजें उगा रहे हैं, बड़ा रिवोल्यूशन है। और
मुझे लगता है आने वाले और 5-10 सालों में इतना रिवोल्यूशन होगा इंडस्ट्री में, इसके लिए अपने को तैयार करिए और अपॉर्चुनिटीज को गेन करिए। और इसी के माध्यम से मुझे लगता है कि आप कवर्ड many things as per the eligibility, as per the career option is concerned and platforms are concerned. आपको ग्रैब करनी है माय डियर फ्रेंड्स, और मंजिल दूर नहीं है, विजन आप बनाइए, अपना मिशन बनाइए, अपॉर्चुनिटी क्रैक हो जाएंगी। थैंक यू। सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। एक पार्टिसिपेंट है राहुल, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई आईटीआई पास स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें इन ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं हम? मैडम, अगर कोई बच्चा आईटीआई है या डिप्लोमा है या 12th है, आज की डेट में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एनपीटीएल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनपीटीएल ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे इन कॉलेजों में जहाँ पीएम की, वो गूगल पे जाएं, वहाँ पे देखें पीएम के वीवाई सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है, एड्रेस दिया होगा, फोन नंबर दिए होंगे, वहाँ पे जाएं, अपने को एनरोल कराएं, अपॉर्चुनिटी गेन करें और प्लेसमेंट में कन्वर्ट कराएं। जी सर, अगला क्वेश्चन हमारे पास कृष्णा जी से है। कृष्णा जी ये जानना चाहते हैं कि इन सेंटर्स में ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट सपोर्ट कैसा रहता है? प्लेसमेंट सपोर्ट बढ़िया रहता है। आप अगर वहाँ पर पूरा कंप्लीट वर्क करेंगे तो वो आपको, उनके कांटेक्ट में रहिए, आपको प्लेसमेंट कराएंगे, बिल्कुल 100% कराएंगे। गवर्नमेंट कमिटमेंट है कि जो सेंटर पे पीएमकेवाई या किसी और सेंटर पे, जो स्पेसिफिक सेंटर पे जुड़ा है, तो प्लेसमेंट में पूरे जो इंस्टीट्यूशन है, जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए, वो आपको प्लेसमेंट कराएंगे। और वो डेफिनेटली उसको इस तरह से तैयार करते, प्लेसमेंट का तो कोई दिक्कत। मैं फिर भी बता रहा हूँ कांसा मैडम कि अगर बच्चा रेडी है, बच्चे ने सीखा है, तो न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, एक अपॉर्चुनिटी बहुत अपॉर्चुनिटी। जी सर, हमारे पास क्वेश्चंस तो इतने ही हैं इस सेशन के लिए। और मैडम थैंक यू सो आकांक्षा मैडम, मच। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मेरा ईमेल, आप मोबाइल नंबर भी शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं अलग, मेरे से भी कोई अगर कहीं पर आके डायरेक्ट मिलना चाहेगा, मेरा इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद में है, तो आके मिलके अपने को एनरोल भी करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, जैसा मैंने पहले बताया, कि होस्ट इंस्टीट्यूट हैं, पीएमकेवीवाई के कुछ और भी कोर्सेज हमारे पास चलते हैं। हम लोग उनको, इंडस्ट्रियल एरिया भी है ये, हम उसके बाद आप उनको पूरा प्रयास करेंगे, और वो मुझे लगता है उनको उस लेवल पे ले जाके प्लेसमेंट कराएं। जी थैंक्स अ लॉट सर। आपका सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था। आई एम श्योर कि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिली। और पूरा सेशन आपका एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ ही था कि कैसे इसको इन्हांस कर सकते हैं, कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले। बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल सेशन था सर आपका। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत मैडम, शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।